लेकिन वो पैसे अगर जुर्माने के थे तो इवेंचुअली तो स्टेट बैंक के पास आने चाहिए थे। मतलब जब काट भी लिए, जब वो जुर्माना भी उससे हो गया, कोर्ट ने कर लिया, उसके बाद वो क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? देखिए, मैं इसके ऊपर इतनी जो है कमेंट तो नहीं करूंगा कि बाकी जितना फाइन पे हुआ, ये जो रिमाइंडर पैसे हैं उनके हवाले से ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई रिमाइंडर पैसे हैं तो वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। जो ज़मीन आप बात कर रहे हैं, जो 458 कैनाल्स हैं और उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपीस भी इस ट्रस्ट को गए हैं, ये अबव एंड बियॉन्ड या इन एडिशन टू इस सारे मामले के साथ था कि ज़मीन तो चले उन्होंने अलॉट करवाई ये बेनिफिट देने के बाद और उस पर यूनिवर्सिटी भी बनवाई, लेकिन उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपए भी जो है हासिल किए। और जो ट्रस्टीज थे, जाहिर बात है कि ट्रस्टीज मुफ्त में तो काम नहीं करेंगे। जो लोग इसके ट्रस्टीज थे, बाशमूल बानी पीटीआई, बाशमूल बुशरा साहिबा, बाशमूल जो है वो फरा गोगी साहिबा या दीगर जो लोग थे, जुल्फी बुखारी साहब या दीगर जो, क्योंकि मफरूर भी हैं, उन्होंने तो केसेस को फेस नहीं किया, वो तो यहाँ से भाग गए। और उस जमीन का स्टेटस अब क्या है? लगा के जी, उस जमीन का स्टेटस क्या है? क्या वो जमीन अब हुकूमत पाकिस्तान की है या बानी बैरिया टाउन की है? देखें, एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के नाम के ऊपर ये जमीन है, अलकादिर ट्रस्ट, जिसे आम फहम में कहते हैं। रूहानियत के लिबादा ओढ़ने का या कहना कि ये इसमें रूहानियत पढ़ाई जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, असल जो फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव किया गया है या जो गेन किया गया है या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करके जिस तरह बेनिफिट दिया गया है दीगर कैरेक्टर्स को जिसमें मुलविस हैं, और काबीना से बंद लिफाफों में काबीना के कई मेंबरान, आप देखें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आजम खान साहब जो हैं उन्होंने भी गवाही दी है, परवेज खटक साहब ने भी दी है, और मिर्जा शहजाद साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, जिन्होंने ये तमाम तर मामले को जो है चलाया, बरतानिया गए, वहाँ से जो है वो एग्रीमेंट किया और फिर बड़े केयरफुली और बड़ी जो बारीक वारदात थी, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दे देना, रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर दे देना और हुकूमत पाकिस्तान का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नंबर ना देना, असल जो फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान को हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। और फिर उसकी कैबिनेट अप्रूवल ले लेना, जो कैबिनेट अप्रूवल है वहां से जो डील हुई, फिर वजीर आजम उस वक्त के जो थे बानी पीटीआई, उनको बिल्कुल पता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट उनको पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए काबीना के मेंबरान के सामने कोई कागज नहीं रखा गया। और ये जो कल के दिन होने को जा रहा है, अब देखिए इसके अंदर काफ़ी सवाल आ गए। एक तो हम अभी से बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत चमगोइयाँ इस किस्म की हैं जी, सज़ा होगी, बड़ी सख्त सज़ा होगी, बुशरा बीबी को भी होगी, बानी पीटीआई को भी होगी। क्या इस सब मामलात के बाद, जैसे अली ने पूछा आपसे कि जी उस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है और जो सुप्रीम कोर्ट का पैसे हैं वो उनका क्या स्टेटस होगा, क्या कल के बाद हुकूमत इस पे लाए अमल तय करेगी या अभी तक कोई इसके अंदर आपके अंदर क्लैरिटी है हुकूमत में कि उस प्रॉपर्टी का ये स्टेटस बन जाएगा, उन पैसों का बेनिफिट जो है अब हुकूमत को मिलना शुरू हो जाएगा और सजाएं ये हो जाएंगी? देखें, आपने बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि फिल वक्त तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मलकियत है अलकादिर ट्रस्ट की। अब वो जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स वो एक लीगल जो है उसकी स्टैंडिंग है। जब फैसला, मैं फैसले के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नज़र में ये ओपन एंड शट केस है, और उसकी वजह ये है कि जब आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की हो, जब आपने बेनिफिट डिराइव किया हो, वेदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट, और आपके जितने भी इसमें मुल्जमान हैं, कई जो भागे में हैं, मफरूर है, और जो इसमें ट्रायल जिन्होंने फेस किया, तो ये फैसला तो अदालतों का काम है, उन्होंने जो भी फैसला देना है। एक और सवाल होती ही नहीं। एक मैं इसमें जरूर अर्ज कर दूं कि ये फैसले के बाद ये चीज डिसाइड होगी कि ये जो मलकियत है इसकी, इसका क्या होना है और इस ट्रस्ट का क्या होना है, या इसके नाम के अंदर जो वेस्टेड जो प्रॉपर्टी टाइटल है उसका क्या होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।